दोस्तों, आपके सामने यह जितने भी चित्र बनाए गए हैं, इनमें जो भाग छायांकित किया गया है उन्हीं का हमको सिर्फ क्षेत्रफल निकालना है। हम देखते हैं पहले चित्र में ये जो फूल, 4 फूल बने हैं, चारों फूलों को छायांकित किया गया है, तो ये चारों फूलों का क्षेत्रफल निकालना है। इसके बाद इस चित्र में बीच वाले का क्षेत्रफल जो छायांकित किया गया है और इस चित्र में भी बीच वाले का क्षेत्रफल जो छायांकित किया गया है, निकालना है। इनमें जो बाहर से चतुर्भुज बना है यानी वर्ग, सबका दे दिया गया है कि कितना उसका दूरी है, लंबाई चौड़ाई है, इधर भी दे दिया गया और इधर भी, सबका दे दिया गया है। और इस आकृति में हमको निकालना है कि दो तिल्लियों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। इसमें टोटल 16 तिल्ली है। तो चलिए बिना समय गवाए पहला सवाल हम सॉल्व करते हैं। सवालों को देखकर घबराना नहीं चाहिए, बल्कि ये देखना चाहिए कि इसमें ऐसा क्या तरकीब है जो लग सकता है, जिसके द्वारा सवाल हल हो सकता है। अगर हम ध्यान से देखें तो इधर अर्धवृत्त है और इधर भी अर्धवृत्त बना हुआ है और इधर भी अर्धवृत्त बना हुआ है, इधर भी अर्धवृत्त बना हुआ है। इस तरह से 4 अर्धवृत्त इसमें बने हुए हैं। तो इन चारों अर्धवृत्तों का सबसे पहले हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, फिर टोटल कर लेते हैं और फिर वर्ग का क्षेत्रफल निकाल करके जो ये चारों का क्षेत्रफल टोटल हुआ है उसमें से वर्ग का क्षेत्रफल घटा देते हैं। तो इस फूल का जो छायांकित हुआ है उसका क्षेत्रफल निकल जाता है। तो कैसे निकालेंगे? हम सबसे पहले देखते हैं कि इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। ध्यान से देखेंगे तो ये इतना हमारा अर्धवृत्त बन रहा है और इस अर्धवृत्त में ये व्यास मान करके और इस अर्धवृत्त को बनाया गया है। तो इसका केंद्र जो है जहां व्यास के बीच बिंदु पे होगा। हम देख रहे हैं कि यहां से यहां तक की दूरी पूरी 8 है, तो कंफर्म है कि आधा ये 4 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो अर्धवृत्त का पहले हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो 1/2 पाई, पाई का मतलब होता है 22/7 और आर का मतलब इसकी त्रिज्या कितनी बनेगी? तो एक केंद्र है, तो यहां से यहां तक की दूरी 4, तो 4 इसकी त्रिज्या बनेगी और 4 का वर्ग करेंगे तो ये 2 बार लिख सकते हैं इसको हम। इसके बाद हम देखते हैं 2 से ये कट जाएगा, ये जाएगा 11 बार। बाकी यहाँ से 4 चौक 16 और 16 एकम 16 और 16 एकम 16 1 17, 176/7, यानी कि एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकल गया 176/7। ठीक इसी तरह से सबका क्षेत्रफल निकालेंगे। सबका क्षेत्रफल निकालेंगे तो सबका एक एक करके इतने आएगा। तो चूंकि 4 अर्धवृत्त बना हुआ है तो इसका हम 4 गुना कर देते हैं। तो 4 गुना करने पर क्षेत्रफल हमारा ये बन जाता है 4 गुणे 176/7। तो 4 से गुणा कर दीजिए, 4 छक 24 के 4, तो 4 गुना करने पर मिल जाता है 704/7। तो ये चारों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ गया। अब हमको निकालना है कि इसमें जो वर्ग बना है इसका क्षेत्रफल क्या है। तो वर्ग का एरिया हम निकालेंगे। तो वर्ग का एरिया होता है भुजा स्क्वायर, वर्ग का एरिया भुजा स्क्वायर होता है। तो भुजा इसका कितना है? 8, 8 का स्क्वायर कर दीजिए तो 8 है 64, तो ये 64 हो जाता है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे जो फूल है, फूल का क्षेत्रफल, ये फूल का क्षेत्रफल हो जाएगा इसका क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल यानी 64। तो इसको घटा दीजिए। घटाने के लिए इसका तिरछा गुणा करना पड़ेगा। 7 चौक 28, 2 बचा, 7 छक 42, 43 44/7। घटा दीजिए। 14 में से 8 जाएगा 6 और यहाँ 9, 9 में से 4 जाएगा 5 और यहाँ 6, 6 में से 4 जाएगा तो 2/7। तो ये हो जाता है इसका क्षेत्रफल। जो फूल बने हैं उनका क्षेत्रफल हो जाता है 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से फूल वाले हिस्से का क्षेत्रफल निकल जाता है। तो इस विधि से हम इसको निकाल सकते हैं। अब चलते हैं अगला। अगला क्या है? इसमें भी वही क्षेत्रफल निकालना है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? इसमें देखिए 2 त्रिज्यखंड बना हुआ है। त्रिज्यखंड का मतलब ये होता है
कि त्रिज्यखंड का आकृति कुछ इस तरह से रहता है, इस तरह से ये त्रिज्यखंड का आकृति होता है। तो इसमें देखिए दो त्रिज्यखंड मिलाया गया है, एक आप ध्यान से देख सकते हैं इधर बना है और एक इस साइड में बना है। तो दो त्रिज्यखंड मिल करके ये क्षेत्र बना रहा है। तो दोनों त्रिज्यखंडों का हम क्षेत्रफल निकाल करके जोड़ लेंगे और इसके बाद वर्ग का क्षेत्रफल इसमें से माइनस कर देंगे तो बीच वाले का क्षेत्रफल निकल जाता है। तो सबसे पहले हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मतलब यहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा। जब इस त्रिज्यखंड को लेते हैं, यानी इस तरह से अगर लेते हैं तो यहाँ 90 अंश का बनता है। तो ये 90 बटा 360 और पाई का मान 22/7। आर में से उसका हो जाता है त्रिज्या। तो त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की जो 7 है, यही हमारी इसकी त्रिज्या बन जाएगी। क्योंकि देखिए अगर इसको हम बनाते हैं तो इस तरह से इसका किनारे किनारे एक वृत्त बन जाता है, यानी कि यहाँ से जो है इसका त्रिज्या हो जाता है। तो ये आपका त्रिज्या हो जाएगा 7। तो 7 का वर्ग तो 7 2 बार, तो 7 7 कैंसिल हो जाएगा। इधर ये कटा 9 चौक 36। अब यहाँ से 7 का गुणा हम 22 में करा देते हैं तो हो जाता है 7 दूना 14 और 7 दूना 14 एक 15/4। तो ये एक त्रिज्यखंड का निकला। हमको दोनों का निकालना है ना, तो दोनों का निकालने के लिए इसका दुगुना कर देते हैं तो दोनों का निकल जाता है। दुगुना कर देंगे तो ये 2 बार जाएगा, तो 154/2 हो जाता है। ये टोटल दोनों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल निकल जाता है। अब हम निकालते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? होता है भुजा स्क्वायर। भुजा का मतलब 7 है, तो 7 का हम वर्ग कर देंगे तो 49। अब इधर भी जो छायांकित भाग हुआ है उसका क्षेत्रफल जो हमारा बनेगा वो इसका क्षेत्रफल और माइनस इसका क्षेत्रफल। तो यहां से करेंगे 154/2 माइनस 49। हल कर लीजिए। 154 माइनस 2 9 18, 2 चौका 8 1 9/2। अब यहाँ से घटा दीजिए। 14 में से 8 गया 6 और यहाँ बचा 4, यानी 14 यहाँ भी हो गया। 14 में से 9 गया, 9 5 14, 14/2। इसको हम भाग कर देते हैं तो आ जाएगा 28 दूना 56 होता ही है। तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है इस बीच वाले का क्षेत्रफल। अब इस आकृति के लिए भी हम वही सूत्र अपनाएंगे। यहाँ पर हम अगर ध्यान से देखते हैं तो इधर एक त्रिज्यखंड बना है, इधर भी और इधर भी। इस तरह से 4 त्रिज्यखंड बन रहे हैं। अगर हम इस चारों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लें और वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लें तो वर्ग के क्षेत्रफल में से इस चारों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो हमारा अंदर वाले का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसके लिए अगर हम चारों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल निकालते हैं तो ध्यान देते हैं अगर इस चारों त्रिज्यखंडों को आपस में अगर जोड़ दिया जाए तो एक वृत्त बना लेगा, एक पूरा वृत्त बन जाएगा। यहाँ से लिखेंगे चारों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा, क्योंकि चारों त्रिज्यखंड जोड़ने पर एक वृत्त बन जाता है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7। आर का मतलब क्या होता है? आर का मतलब त्रिज्या। तो चूंकि यहाँ से यहाँ तक की पूरी 14 है तो त्रिज्या हमारा यहाँ से यहाँ तक की आधा ही बनेगा। अगर मान लीजिए हम एक इसको लेते हैं, यहाँ से वृत्त जब बनाएंगे इधर तो हमारा ही त्रिज्या बनेगा 14 का आधा 7, तो 7 2 बार, तो ये 7 7 कैंसिल हुआ। अब आ जाता है आपका 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15, 154। इसके बाद वर्ग का क्षेत्रफल देखते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? ये वर्ग का एरिया है। क्या होता है? भुजा स्क्वायर, मतलब 14 का वर्ग। 14 का वर्ग करेंगे तो 156, 196 होगा। इसका वर्ग करेंगे तो ये 196 होगा। अब इसके बाद वर्ग के क्षेत्रफल में से इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को माइनस कर देते हैं, तो मतलब 196 माइनस 154, तो यहाँ से 2 बच जाएगा और यहाँ से बच जाएगा 4, यानी 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर इस बीच वाले भाग का क्षेत्रफल होगा। अब हमारा बचता है कि 2 तिल्ली के बीच कितने अंश का कोण बनेगा, जबकि एक मान लीजिए कोई पहिया है, रिम है, इसके अंतर्गत अगर 16 तिल्लियां हैं तो 2 तिल्लियों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। तो नियम इसका ये होता है कि अगर हम देखते हैं तो टोटल इस जो वृत्त है इसके अंतर्गत पूरा टोटल कोण बनता है हमारा 360 अंश का, पर हमको 2 तिल्ली के बीच निकालना है। तो देखते हैं कि इसमें कै तिल्ली है, तो इसमें कितने तिल्ली है? 16। तो 16 से हम इसमें कर देते हैं भाग।
तो आ जाता है 2 तिल्लियों के बीच का कोण। तो 16 से हम अगर भाग करेंगे तो 16 दूना 32, 16 दूना 32, 4 बचा 40, फिर 16 दूना 32, 8 40 होगा, दशमलव बढ़ाएंगे 40 हो जाएगा, 16 8 80 हो जाएगा। तो 16 से फिर 80 में भाग देंगे तो 16 पचे 80, यानी कि आ जाता है टोटल 22.5 अंश, 22.5 अंश का 2 तिल्ली के बीच कोण बनेगा अगर उसमें 16 तिल्लियां होंगी तो। और अगर मान लीजिए 36 तिल्लियां है इसमें तो